हेलो दोस्तों। जब भी एक लड़का और एक लड़की एक रिलेशनशिप में होते हैं और वो उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखते हैं, यानी कि वो आगे जाके शादी करने वाले होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में सबकॉन्शियसली। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एक दूसरे को इवेल्युएट कर सकें, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में जान सकें, और वो ये जान सकें कि भाई जिससे वो शादी करने वाले हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी है या फिर उसके रियल इंटेंशंस क्या हैं। इससे उन्हें डिसीजन लेना इजी हो जाता है और वो आगे जाके एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा कि जब लड़के लड़कियों को टेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए या फिर शादी के बारे में सोचते हैं, तो वो लड़कियों को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो एक लड़का एक लड़की का लेता है वो है वाइब टेस्ट। इसके अंदर ये होता है कि एक लड़का ये चीज चेक करता है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है वो लुक्स वाइज कैसी है, यानी कि वो दिखने में कैसी है, वो कितनी एनर्जेटिक है और उसकी वोकल वैल्यूज क्या है। वोकल वैल्यूज का मतलब ये है कि वो बात किस तरीके से करती है, उसका बात करने का स्टाइल क्या है, या फिर उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कैसी है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो अपने इमोशंस से कैसे डील करती है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आते ही वो पैनिक क्रिएट कर देती हो, या फिर उसका सेल्फ प्रेजेंटेशन कैसा है, जब वो अपनी बात रखती है तो किस तरीके से रखती है, वो अच्छे से समझा पाती है कि नहीं समझा पाती, या फिर समझाने के लिए उसे ओवर एक्सप्लेनेशन तो नहीं देना पड़ता, और उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, यानी कि लड़की तो खूबसूरत है पर उसे कपड़े पहनने की तमीज है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें लड़का एक लड़की में टेस्ट करता है जब वो उसे शादी के लिए कंसीडर करता है। तो एक लड़की को चाहिए कि जब वो एक रिलेशनशिप में हो तो वो ऑथेंटिकली कॉन्फिडेंट रहे। इसका ये मतलब नहीं कि वो डोमिनेट करे या एग्रेसिव रहे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो दब के रहे। कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि वो अपने ओपिनियन को क्लियरली रख सके, क्योंकि ऐसा होता है लड़का चाहता है कि वो एनर्जेटिक रहे और कॉन्फिडेंट रहे, और वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ भी ऐसी हो, कॉन्फिडेंट हो और एनर्जेटिक हो। अगर लड़की एनर्जेटिक नहीं है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो लड़का उसे शादी के लिए कंसिडर नहीं करता है। रिलेशनशिप में है लेकिन उसके साथ फ्यूचर नहीं सोचता है, उसे लगता है कि भाई इसके साथ जिंदगी बितानी मुश्किल हो जाएगी। जबकि एक लड़की ऐसी जिसे देख के लड़का ये बोले कि यार इस लड़की में दम है, ये है बिल्कुल सही लड़की, उसी के साथ वो शादी के बारे में सोचता है। अगला जो लड़का टेस्ट लेता है वो है आइडेंटिटी कॉन्फिडेंस टेस्ट। इसके अंदर लड़का ये चीज चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप खुद पे कितना बिलीव करते हो, या आप खुद पे डाउट करते हो, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, गुड है कि बैड है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके डिसीजन सही है या गलत है, बल्कि ये है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो आप उस पर कितना स्टैंड लेते हो। ऐसा तो नहीं कि आपके डिसीजन टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हो। आपने डिसीजन लिया और किसी ने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप अपना डिसीजन चेंज कर दो। मतलब इस तरीके से जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो पुअर तो नहीं है। या फिर आप खुद को कितना जानते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है कि नहीं पता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक लड़का एक लड़की के अंदर चाहता है। जो हाई क्वालिटी लड़का होता है वो ऐसी ही चीजें एक लड़की में चाहता है, क्योंकि वो इसी टाइप की वाइफ चाहता है जैसा वो खुद होता है। इसके लिए वो टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका अपनाता है, और वो ये होता है कि वो आपको ऐसी बात बोलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगी। बेसिकली वो नैगिंग करता है, और उस नैगिंग पे आपका जो रिएक्शन है उससे वो डिसाइड करता है कि भाई आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना है या नहीं बनाना है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से है, वो आप पे कोई ऐसा कमेंट करेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको बोल देगा कि यार तू तो बोनी है, या फिर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको मोटी बोल देगा, या फिर आपने कोई कपड़े पहने हैं तो उन्हें बोल देगा कि कपड़े बहुत खराब लग रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर आप उससे चिढ़ जाओगे तो उसे लगेगा कि यार आप क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकते, जबकि आपको चाहिए कि आप अपने आप को डिफेंड करो। अगर आप मोटी हो तो उसे ये दिखाओ कि भाई मेरे मोटापे से तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपके साथ इस तरीके से बात करके आपको छेड़ना चाह रहा है या फिर आपकी पेशेंस को चेक करना चाह रहा है तो आप भी पलट के इसी तरीके से बात करो। वो आपको छेड़े आप उसको छेड़ दो, वो आपके पेशेंस को टेस्ट करे आप उसके पेशेंस को टेस्ट करो, और आपके अंदर जो भी कमी वो निकाले आप उसको डिफेंड करो कि यार ये मेरी लाइफ है, मैं ऐसी हूँ और तू मुझ पे सवाल मत उठा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डांटना शुरू कर दो या आप एग्रेसिव हो जाओ। आपको अपने आप को डिफेंड करना है, और एक बहुत सिंसियर तरीके से डिफेंड करना है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और रूड भी नहीं होना है और मीन भी नहीं होना है।
ऐसा नहीं कि भाई आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप उसके लिए उसे बाद में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो या उसकी बुराई शुरू कर दो या उसको लेके एक नेगेटिव इमेज बना लो, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो पर्टिकुलर मोमेंट है जब वो मुझे टेस्ट कर रहा है। अगला टेस्ट जो लड़का लेता है वो है सोशल सर्कल टेस्ट। इसके अंदर वो ये चीज़ चेक करता है कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन है, आपके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है और आपके कुलीग्स कौन है। अब कुलीग्स तो आप खुद से चूज नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से आप सबसे ज़्यादा किससे बात करना पसंद करते हो या किसके साथ बैठना पसंद करते हो। और अगर लड़का इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, आपके सोशल सर्कल को जानने की कोशिश नहीं करता है, तो इसके दो मतलब हैं। पहला तो ये कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा ये कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि वो खुद एक हाई क्वालिटी लड़का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहते हो उससे आपके बारे में एक बहुत अच्छा अंदाजा लिया जा सकता है। और अगर आपके पास एक अच्छा सर्कल नहीं है, यानी कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप थर्ड टेस्ट में नहीं, आप सेकंड टेस्ट में ही फेल हो गए हो। आप लेस कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं, जो हाई क्वालिटी लड़कियां होती हैं वो कॉन्फिडेंट भी होती हैं। तो आपके सोशल सर्कल को देख के वो ये डिसाइड करता है कि भाई आप कैसे हो और आपके साथ आगे फ्यूचर में रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जब एक लड़का एक लड़की को टेस्ट करता है तो उससे सिर्फ लड़के को फायदा नहीं होता, लड़की को भी फायदा होता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि लड़का आपको टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उसे अपने बारे में रॉन्ग आइडिया दे दो, या आप उसे लेस अट्रैक्टिव लगो, या फिर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जैसी आप सही में हो वैसी इमेज तो उसके सामने नहीं बनी। और अगर आपको ये पता होगा कि लड़का आपको टेस्ट कर रहा है, तो आप उसका जवाब एक ऑथेंटिक तरीके से दे सकते हो, जैसे आप सही में हो, उसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन उसके सामने जा सकता है। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। पहला तो ये कि अगर लड़का अच्छा नहीं है, वो एक लो क्वालिटी लड़का है, यानी कि वो आपके लिए करेक्ट नहीं है, तो आप उसे रिपेल कर दोगे भाई, क्योंकि डिसीजन तो आपको भी लेना है। उसे आप सही लगो ना लगो, लेकिन आपको तो पता चल जाएगा ना कि लड़का आपके लिए सही है कि नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हो। और अगर वो लड़का सही है, वो एक हाई क्वालिटी लड़का है, तो आपको एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा, जिससे आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।